जिंदाबाद 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 मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद मुन्ना जिंदाबाद 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 मेरे पीछे सारा जमाना मेरे पीछे सारा जमाना एक आदमी मुन्ना शुक्ला है मुन्ना शुक्ला को चलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। मुन्ना शुक्ला आखिर फिल्मी स्टाइल में आज समर्पण कर दिए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मुन्ना शुक्ला ने फाइनली समर्पण किया और समर्पण करने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने यह संदेश भी दिया कि मुन्ना शुक्ला जेल से ही राज करेंगे। आखिर मुन्ना शुक्ला को समर्पण क्यों करना पड़ा? जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व मंत्री बिरजू बिहारी की हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास दिया गया और उसी कारावास के बाद मुन्ना शुक्ला को आज समर्पण करना पड़ा। क्या है पूरी कहानी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जान लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। पूरा स्टाइल फिल्मी था, आखिर समर्पण करना ही पड़ा। हाँ देखिए, मुन्ना शुक्ला अपने क्षेत्र के बाहुबली हैं जी। और मुन्ना शुक्ला इस बात को बड़े गर्व से कहते भी हैं कि मुन्ना शुक्ला जनता का बाहुबल जो है वो मुन्ना शुक्ला के पास है। मुन्ना शुक्ला कहने में और बोलने में कभी हिचकते नहीं, न डरते हैं। तो जब ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, उनके हत्याकांड में जब सजा सुनाई गई और मुहल्लत दिया गया था जो 15 दिनों के, उसके बाद आज उसका अंतिम तिथि था। आज इसीलिए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, जो दो लोगों को सजा सुनाई गई और सुराजबान सिंह सहित और आरोपियों को सजा से बरी कर दिया गया, जिसमें राजन तिवारी भी थे। तो आज इसीलिए मुन्ना शुक्ला को सरेंडर करना पड़ा और जब सरेंडर करने के लिए वो निकले तो सड़कों पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से उनको लाद दिया। तो आप देखते होंगे कि बिहार की राजनीति में जब भी कोई बाहुबली इस तरह के सरेंडर करने जाता है जेल में, तो लाव लश्कर के साथ जाता है और इस ठसक के साथ जाता है कि इस जेल जाने से उनके राजनीतिक तेवर और कलेवर पर कोई अंतर नहीं आया है। मुन्ना शुक्ला भी ठीक यही किए। कल उन्होंने बैठक किया जेल जाने के पहले, आत्मसमर्पण के पहले, और बैठक कर कार्यकर्ताओं के बीच ये हुंकार भर के संदेश दे दिया है कि मुन्ना शुक्ला के राजनीतिक कैरियर पर इस जेल जाने से कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। मुन्ना शुक्ला नहीं लड़ेंगे चुनाव, मुन्ना शुक्ला की पत्नी लड़ेंगी, मुन्ना शुक्ला के कोई और रिश्तेदार लड़ेंगे, लेकिन मुन्ना शुक्ला जहां पे है वहां पे हैं। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी वो कर गए। वो कह भी गए कि सरकार हमारी भी आएगी और उन्होंने ये पूरा संदेश दे गए कि आरजेडी से उनका नाता टूटा नहीं है, बल्कि वे आरजेडी के लिए ही काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मुन्ना शुक्ला तो संदेश दे दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आरजेडी से नाता है, क्या आरजेडी के सेहत पे कोई असर पड़ेगा उनके सरेंडर करने के बाद? देखिए, आरजेडी में अभी के दौर में मुन्ना शुक्ला बहुत बड़े भूमिहार चेहरा थे। आरजेडी का भूमिहार चेहरा यदि किसी को कहेंगे तो वो मुन्ना शुक्ला भी थे। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको वैशाली से टिकट भी दिया गया था, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी मुन्ना शुक्ला का एक अपना प्रभाव है मुजफ्फरपुर से लेकर वैशाली तक के पूरे इलाके में। तो इसीलिए मुन्ना शुक्ला महत्वपूर्ण थे। और अब जब मुन्ना शुक्ला को सजा हो गई तो अब मुन्ना शुक्ला अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश देना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे, इसलिए उन्होंने बजाबते एक बैठक की और बैठक में उन्होंने कई बात जो है वो कही। मीटिंग के दौरान मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जेल से टेंशन नहीं है, मुझे जनता ने बनाया है, मुझे नहीं पता था कि मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जानते हैं।
ये बात वो मुन्ना शुक्ला अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री 20 साल तक खेले हैं, लेकिन देश के पीएम और गृह मंत्री हमें जान रहे हैं, यह बड़ी बात है। तो मुन्ना शुक्ला ये बात कहें, उन्होंने कहा कि रमा देवी यह नहीं कहती कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रेशर में कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो हम अनजान ही रहते हैं, हम नहीं जान पाते कि हमको मतलब करने का मतलब, हाँ सभी जानते हैं, और हमको मतलब फंसाया गया। उनका कहने का मकसद यही था कि वो कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया, और कोई बात नहीं, जब उनकी सरकार आएगी तो वो जेल में जब रहेंगे तो वहीं से वो अपना शासन करेंगे और वो अपनी राजनीति की गोटी तो भी सेट करेंगे। क्या राकेश जी मुन्ना शुक्ला का भावनात्मक लाभ मिलेगा? देखिए, मुन्ना शुक्ला के जेल जाने से एक बात तो ये तय है कि मुन्ना शुक्ला अकेले जितने भी लोग थे उसमें आरोपी, वो आरजेडी के वो सिपाही थे जी। तो ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स, राजनीति को आप इसका हिस्सा मान लीजिए कि वो समय पर उसको किस तरह से भुना लिया जाता है। बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ, भूमिहार का दुश्मन है एनडीए, और इसीलिए वो मुन्ना शुक्ला को फंसा रही है। मुन्ना शुक्ला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने का मेन टूल दिया जा सकता है, ये टूल दिया जा रहा है, और ये क्षेत्र में इस तरह की चर्चा हो रही है क्योंकि मुन्ना शुक्ला का राजनीतिक प्रभाव तो है ही, बिल्कुल। उस पूरे इलाके में उनके भाई जो थे छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, परिचय का मोहताज नहीं हो की हत्या हो गई, और उसके बाद 2000 में वैशाली जिले के लालगंज से ये निर्दलीय विधायक बने थे, और फिर 2005 में एलजेपी के टिकट पर ये चुनाव लड़े और लगातार 2 बार एमएलए रहे। पिछला चुनाव वो हार गए, उसके पहले भी जनता दल यूनाइटेड से वो लड़े थे वैशाली से, वो भी हार गए थे, और जो 24 में फिर एमपी का चुनाव लड़े वो भी हार गए। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो मुन्ना शुक्ला जो है वो पूरे उस इलाके में बाहुबली है और भूमिहारों के बीच काफी लोकप्रिय है। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उनको सजा हुई है, और पटना हाई कोर्ट ने हालांकि इन लोगों को बरी कर दिया था, सजा से इनको बरी कर दिया था, और मुन्ना शुक्ला सहित जितने भी आरोपी थे सब बरी हो गए थे। लेकिन रमा देवी जो है ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और अपनी फरियाद लेकर गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जानने समझने के बाद वो मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, ये 2 लोगों को सजा सुना दी आजीवन कारावास के, और बाकी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। तो अब मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ये दोनों आज सिविल कोर्ट पटना में सरेंडर कर दिए हैं, और सरेंडर करने के वक्त उनके कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी, और इस भीड़ के बीच उन्होंने अपने एक राजनीतिक वर्चस्व का मतलब परिचय देते हुए, संदेश देते हुए वो जेल के अंदर गए हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। पूरा चुनाव है, 4 उपचुनाव है 4 विधानसभा क्षेत्रों में, फिर बिहार का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। उनके जाने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि पत्नी उनकी राजनीतिक विरासत को संभालेंगी, और उन्हें ही किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आगे की रणनीति मुन्ना शुक्ला बनाएंगे, और जेल से रहकर भी तो कई तरह की राजनीति होती ही है। यहाँ तो जेल में रहकर अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते कुछ हैं, भी संभव है। तो हालांकि मुन्ना शुक्ला के पास कोई ऑप्शन नहीं है, राजनीति कानूनी रूप से अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि राजनीतिक संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई है, ऐसी बात नहीं है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। आप जानते हैं आनंद मोहन किस तरह से जेल में थे, और उनकी पत्नी लवली आनंद उनके विरासत को संभाल रही थी, फिर अपने बेटे को किसी तरह से विधायक बनाया, और फिर अभी वो सांसद बन गए। तो संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुन्ना शुक्ला ने आज जिस फिल्मी अंदाज में सरेंडर किया, वो तो एक संदेश दे ही गया। तो ब्रिज बिहारी हत्याकांड में हाई कोर्ट से राहत पाने वाले मुन्ना शुक्ला सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने के बाद आज आखिरकार फिल्म स्टाइल में
अपने आप को सरेंडर किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने संदेश दे गया कि हम तो जेल जा रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक कैरियर पे कोई पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है। और उनके विरासत को संभालने के लिए आगे देखिए कौन आता है और किसकी राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ती है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए, हमें दीजिए इजाजत और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। एक बार फिर हम आपके बीच एक नए चर्चा को लेके उपस्थित होंगे। नमस्कार। नमस्कार।